Good evening, my dear students and my friends. उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। पिछला जो वीडियो था उसमें जो प्रश्न रह गए थे उनको आज हमने लिखा है। तो आइए मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न था उदारवाद से तात्पर्य है, यानी उदारवाद किसे कहते हैं, उदारवाद क्या होता है। तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, व्यक्तियों को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता। अगला प्रश्न है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। यानी फ्रांस में 1848 के बाद एक गणतंत्र की स्थापना होती है। अगला प्रश्न 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया। जो नेपोलियन संहिता का जो कोड था उसमें किसको नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकारों को नहीं जोड़ा गया। अगला प्रश्न नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न ओटो विन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ओटो विन बिस्मार्क था वो किस देश से संबंधित था? तो उसका आंसर है इसका जर्मनी। अगला प्रश्न नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। नेपोलियन की जो संहिता थी उसका निर्माण कब हुआ? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में, इसका आंसर 1804 ईस्वी। वियना संधि कब हुई थी? अगला प्रश्न है वियना संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1815 में। 1815 में वियना कन्वेंशन की हुआ था। तो इसकी डेट थी 1815। अगला प्रश्न है निरंकुशवाद का तात्पर्य है, यानी निरंकुशवाद किसे कहते हैं, निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिस किसी का, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का अंकुश ना हो उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जैकोबिन दल का संबंध था, जैकोबिन दल था वो किससे संबंधित था? तो जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था, फ्रांस। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न जर्मन संस्कृति में बॉक्सजिस्ट का क्या आशय था? जो बॉक्सजिस्ट था वो जर्मन संस्कृति में क्या कहते हैं? तो उसका अर्थ होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र यानी नेशनल, नेशन। इसका अर्थ नेशन होता है, राष्ट्र। अगला प्रश्न है 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो असीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र के रूप में शासन था। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पुस्तक थी। ये पुस्तक किसने थी, किसकी थी ये पुस्तक? तो ये पुस्तक थी रूसो की, रूसो।
अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा जाता है। ये कथन किसने कहा था? इसे कहने वाले थे रूसो। ये रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसकी थी? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक जो थी मॉन्टेस्क्यू की थी। तो ये प्रश्न जो हमने आज आपके लिए लाए थे, तो ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेंगे तो ये प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन में आते हैं, और ख़ासकर वो विद्यार्थी ध्यान देंगे इन पर जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, आज हमने इनको पूरा कराया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो के लिए हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।